नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। अगर आपको भी हेनरी का नियम याद नहीं हो रहा है या याद हो गया है तो याद रहता नहीं है। जब सर पूछते हैं या एग्ज़ाम में पेपर में आता है हेनरी का नियम लिखिए, इसकी कुछ सीमाएं बताइए एवं सिद्ध कीजिए या गणितीय व्यंजक निकालिए, तो आपको उस वक्त याद नहीं रहता या फिर याद रहता है लेकिन लिख नहीं पाते हो। तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप इसको कुछ ना कुछ तरीके से या अच्छे तरीके से या कुछ ट्रिक से याद नहीं रख रहे हो। आप केवल पढ़ रहे हो, समझ भी रहे हो, लेकिन कुछ ट्रिक्स का उपयोग नहीं कर रहे हो। तो आज की इस वीडियो में आपको ये जो पूरा नियम है ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा। चुटकियों में तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम रूपेश पांचाल, आप देख रहे हो आपके अपने दोस्त को। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं हेनरी का नियम और बहुत सारी बातें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हेनरी के नियम की। आपको डाल लेना है हेडिंग हेनरी का नियम। अब देखिए, आपने जो है ये पार्ट पढ़ा होगा जिसका नाम है विलियन। इसी पार्ट में आपका जो है ये टॉपिक है, ठीक है। तो विलियन में जो है एक टॉपिक होता है विलेयता, जी हाँ, यानी कि सोलूबिलिटी, जी हाँ, ये जो होता है विलेयता होता है। तो विलेयता बहुत सारे प्रकार की रहती है, जिसमें एक प्रकार ये होता है कि गैसों की द्रव में विलेयता। तो हम ये जो नियम पढ़ रहे हैं ये किससे रिलेटेड है? ये है गैसों की द्रव में विलेयता, यानी कि जो द्रव है उसमें गैस जो है उसकी कितनी मात्रा घुलेगी, ये नियम हमको ये बतलाता है। तो चलिए आगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए हेनरी का नियम, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये जो नियम है ये सन 1803 में जो है गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव का मात्रात्मक अध्ययन जो है वो हेनरी के द्वारा किया गया था, है ना, जिसे जो है हेनरी के नियम के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, अब लिखेंगे इस नियम के बारे में। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ताप जो है वो स्थिर होना चाहिए, किसी द्रव के निश्चित आयतन में, जो भी द्रव है उसके निश्चित आयतन में गैस की विलेयता, यानी कि जो द्रव है उसका जो निश्चित आयतन है उसमें गैस की जो विलेयता है, यानी कि गैस कितनी विलेय होगी उसमें, वो जो है वो द्रव पर यानी कि तरल पर, यानी कि बोलूँ तो पानी पर, है ना, गैस के लगाए गए, यानी कि गैस के पानी पर लगाए गए, ठीक है, दाब के समानुपाती होता है, ठीक है, ये बोल रहा है नियम। अगर हम चाहे तो इसको एक बार और समझ सकते हैं, एक बार और समझिएगा। इस नियम के अनुसार, यानी कि हेनरी का नियम जो है इसके अनुसार, केवल इसके अनुसार बात हो रही है, बाकी और कोई भी आप कुछ भी बोल सकते हैं कि भैया ऐसा होता है, ऐसा है, आप तो गलत बोल रहे हो, लेकिन नहीं, यह नियम बोलता है, इसलिए हम केवल और केवल नियम के अनुसार बात करेंगे। नियम क्या बोल रहा है? स्थिर ताप पर, यानी कि ताप के साथ स्थिर हो, बोलो तो निश्चित हो, यानी कि ना ज्यादा होगा ना कम होगा, ठीक है, स्थिर ताप पर, बिल्कुल स्थिर, किसी द्रव के, कोई भी द्रव हो, द्रव यानी कि तरल पदार्थ, जैसे कि हो गया पानी, हो गया अपना, ये क्या एक द्रव है, तो उस द्रव के, ठीक है, निश्चित आयतन में, एक आयतन निश्चित कर लिया जाता है कि भैया इतना आयतन है इसमें, ठीक है, फिक्स आयतन में गैस की विलेयता, यानी कि कोई द्रव है, मान के चलिए पानी, है ना, तो उसमें हम जो कोई गैस भर रहे उसके भीतर, ठीक है, तो वो गैस जो है कितनी घुल रही है, यानी कि उसकी विलेयता, उसके अंदर वो विलेयता, ठीक है, द्रव पर गैस के, यानी कि वो जो द्रव है जो हमने लिया है वो जो है गैस के, उस पर जो गैस का जो दबाव पड़ रहा है ना, वो गैस के, तो लगाए गए दाब, गैस पर हम जो दाब लगा रहे हैं उस दाब के समानुपाती होता है। अब समानुपाती का मतलब होता है कि एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज भी बढ़ जाएगी, यानी कि मान के चलिए द्रव है और द्रव पर अगर हम गैस का जो दाब लगा रहे हैं, मान के चलिए, तो गैस का जो दाब लगा रहे हैं वो दाब अगर हम बढ़ाएंगे तो वो गैस जो है उतनी ज्यादा द्रव में घुलेगी, यानी कि विलेय होगी। और अगर कम दाब लगाएंगे धीरे धीरे तो वो धीरे धीरे घुलेगी, है ना, क्या होगी, धीरे धीरे घुलेगी। आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंजेक्शन में जब हम कोई भी दवाई जब खींचते हैं तो उसमें दवाई आती है या पानी आता है, इंजेक्शन में हम खींचते हैं तो वो क्या हो रहा है, उसमें जो हवा है वो हवा क्या लगा रही है, उसके
उस द्रव पर दाब लगा रही है, जिसके कारण वो जो है इंजेक्शन में चले जा रही है। तो वो दाब जितना अधिक होगा, हम जितना ज़्यादा उस इंजेक्शन को खींचेंगे पीछे से, उतना ज़्यादा क्या लगेगा, दाब लगेगा। किस पर, गैस पर दाब लगेगा, तो उतनी ज़्यादा जो है वो गैस उसको धकेलेंगी, है ना। या फिर आप एक और ले सकते हो, ये शायद सिर्फ आप याद करने के लिए ले सकते हो। बाकी एक एग्जांपल है कि जैसे कि सोडा वाटर, यानी कि कोको कोला लीजिए। कोको कोला जो है उसमें क्या होता है, दाब लगता है। तो जो गैस है वो जितना दाब लगाएंगे अपन, उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसमें घुलेगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी तो अगर नहीं आए तो वीडियो को फिर से देखिएगा, बाकी हमको इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें करनी है। या फिर चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। आप सभी अगर कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो वहाँ पर किसी को जो है, जो पेशेंट होते हैं वहाँ पर उनको बॉटल दी जाती है। तो बॉटल जो दी जाती है तो वहाँ पर बॉटल लगाने से पहले ऊपर एक होल किया था बॉटल में, और फिर जो बॉटल को जो है हाथ हैंड्स में या कहीं, है ना, वहाँ पर फिट की जाती है। तो वहाँ पर होल क्यों दिया जाता है भैया ऊपर, ताकि ऊपर से जो है हवा का प्रेशर आ पाए, यानी कि हवा ऊपर से दाब लगा पाए। और छोटा सा होल क्यों किया जाता है, ताकि भैया जो दाब है वो थोड़ा कम ही पड़े, है ना। ज़्यादा अगर पड़ेगा तो भैया जो बोतल है वो बहुत तेज़ गति से चलने लग जाएगी। तो हेनरी का नियम वहाँ पर भी लागू होता है। वहाँ पर जितना दाब होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उस गैस की जो है द्रव में विलेयता होगी, और उतनी विलेयता होगी तो भैया उतना ही जल्दी द्रव जो है नीचे नीचे जाएगा, उतनी नीचे क्या है वो स्पीड से जा पाएगा। अगर वहाँ पर ऊपर अगर होल ना होता तो भैया जो बॉटल है वो नहीं चल पाएगी, क्योंकि उसमें जो है द्रव में गैस की विलेयता नहीं घुल पाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। अब चलिए अब आगे बात करते हैं। अब इसका गणितीय रूप आप सभी देख सकते हो, कैसे लिख सकते हैं, एम समानुपाती पी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर स्थिर ताप पर है, स्थिर ताप कोष्टक में आप लिख सकते हो। अब हम इसे या करके लिख सकते हैं एम, और ये जो स्थिरांक है हटेगा तो बराबर, और के एच एक स्थिरांक आ जाएगा, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ क्या है क्या नहीं है, आप सभी इसको देख करके अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, अब चलिए अब आगे बात करते हैं। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हेनरी नियम की सीमाएं, यानी कि कहाँ तक सीमित है। तो पहला, यह नियम कम दाब, यानी कि दाब जो है वो कम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, एवं उच्च ताप, ताप जो है वो उच्च होना चाहिए, है ना, उसी पर ही लागू होगा। अन्यथा मान के चलिए अगर ताप निम्न है और दाब उच्च है तब ये लागू नहीं होगा। दूसरा कि भाई गैस, एक तो गैस है यानी विलय, और विलायक के मध्य, यानी कि इन दोनों के बीच कोई रासायनिक क्रिया, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन वो जो है संपन्न, यानी कि पूरी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई रासायनिक क्रिया होगी तो दोनों बीच में जल जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो फिर जो है फिर पदार्थ हमारा जो है वो खाने लायक या फिर उपयोग लायक नहीं रहेगा। इसलिए ये जो सीमा है ये आप सभी को याद करना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। अब हम बात करेंगे हेनरी नियम के अनुप्रयोग, यानी कि जो हेनरी नियम है ये कहाँ कहाँ पर इसका जो उपयोग है वो होता है। तो चलिए देखते हैं। तो मैं आप सभी को यहाँ पर 5 बता रहा हूँ, तो आप सभी लिख लीजिएगा फटाफट सर, समझ लीजिएगा। ये अच्छा है, बहुत सारा विवरण भी है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को शेयर जरूर करें।